हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद मानसी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मानसी बर्मन और आज है 7 अक्टूबर। आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। इसके अलावा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के भी प्रश्न हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे, इसलिए इस वीडियो लेक्चर को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा अमृत सरोवर किस जिले में बनाया जा रहा है? फोटो में जो आप जलाशय आपको दिख रहा है, ये वही सरोवर है जो छत्तीसगढ़ में अब तक का सबसे बड़ा अमृत सरोवर है। आपको बताना है कि ये अमृत सरोवर कहाँ बनाया जा रहा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए धमतरी। इसे डिटेल से जानते हैं। धमतरी जिले के कुरूद विकासखंड के कन्हारपुरी में बन रहा प्रदेश का सबसे बड़ा अमृत सरोवर। भविष्य के लिए जल संरक्षण के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ने 24 अप्रैल 2022 को मिशन अमृत सरोवर नामक एक नई पहल की शुरुआत की है। इस मिशन का उद्देश्य आजादी का अमृत महोत्सव के उत्सव के एक भाग के रूप में देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास और पुनरुद्धार करना है। मिशन अमृत सरोवर से संबंधित जो जानकारी आपको दी गई उसे भी याद रखिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े अमृत सरोवर की चर्चा होने के बाद ये मिशन भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है कि इस अभियान के संबंध में ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखते हैं ऑप्शन ए, इसकी घोषणा बजट 2024-25 के दौरान की गई थी। ऑप्शन बी, इसके क्रियान्वयन हेतु 69,165 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। ऑप्शन सी, इसके अंतर्गत 93,000 से अधिक ग्रामों को शामिल किया गया है। ऑप्शन डी, इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 6,691 ग्रामों को शामिल किया गया है। तो देखते हैं इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। आइए इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान, इसकी घोषणा बजट 2024-25 के दौरान की गई थी। इसके क्रियान्वयन हेतु 69,165 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत 63,000 से अधिक ग्रामों को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 6,691 ग्रामों को शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ के 52,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों में कब से कब तक राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का आयोजन किया गया? जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, वर्ष 2024 के पोषण माह का थीम था आओ मिलकर बनाएं सुपोषित भारत। यहाँ आपको पूछा गया है कि राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन कब से कब तक किया गया है। तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 सितंबर से 30 सितंबर। पूरे देश में 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पोषण माह के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। और आपको यह याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के 52,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों में यह राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का आयोजन किया गया था। छत्तीसगढ़ में चल रहे येलो लाइन अभियान का संबंध निम्न में से किससे है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए, खेतों की मेड़ में सरसों की बुवाई से। ऑप्शन बी, स्कूल के आसपास तंबाकू विक्रय प्रतिबंध से। ऑप्शन सी, सूरजमुखी कृषि को बढ़ावा देने से। ऑप्शन डी, मतदाता जागरूकता रैली से है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्कूल के आसपास तंबाकू विक्रय प्रतिबंध से। येलो लाइन अभियान के तहत स्कूल के आसपास तंबाकू या इससे जुड़े सामान की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। आइए देखते हैं इसकी डिटेल से समझते हैं इसको। येलो लाइन अभियान स्कूल कॉलेज के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू मुक्त करने चलेगा येलो लाइन अभियान। कोटप्पा अधिनियम के धारा 5 और 6 के अंतर्गत रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, सार्वजनिक स्थान सभी कार्यालय को धूम्रपान मुक्त करने के लिए समय समय पर शासन द्वारा चालानी कार्यवाही की जाती है।
यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कोटपा लिखा है। इसका फुल फॉर्म होता है सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट। इसी एक्ट या कानून के तहत यह अभियान रायपुर में चलाया जा रहा है। यहाँ फोटो में आप रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह को देख सकते हैं, जो इस अभियान संचालन के लिए अन्य अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। ये थे आज के छत्तीसगढ़ के 5 महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के प्रश्न। आगे देखते हैं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स। सितंबर 2024 में खबरों में रहे तशंगयांग ग्यात्सो पीक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, 14वें दलाई लामा के सम्मान में इस पर्वत चोटी का नाम तशंगयांग ग्यात्सो पीक रखा है। दूसरा, यह पर्वत चोटी गौरी चेन रेंज में अवस्थित है। तीसरा, यह पर्वत चोटी अरुणाचल प्रदेश में है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है कि क्या केवल कथन 1 और 2 सही है, या कथन 1 और 3 सही है, या केवल दूसरा और तीसरा कथन सही है, या फिर तीनों कथन सही है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए इसे डिटेल से समझते हैं। तशंगयांग ग्यात्सो चोटी राष्ट्रीय पर्वतारोही और साहसिक खेल संस्थान के 15 सदस्यों के दल ने 15 दिनों में लंबे ट्रैक के बाद हिमालय के गौरी चेन पर्वत श्रृंखला में 20,942 फीट ऊंचे एक अज्ञात शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। इस अनछुए और बेनाम चोटी का नाम 14वें दलाई लामा के सम्मान में तशंगयांग ग्यात्सो पीक रखा है। यह पर्वत अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के पश्चिमी कामेंग क्षेत्र में स्थित है। चलिए आगे हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। सितंबर 2024 में किस प्रसिद्ध बॉलीवुड निर्माता को भारतीय फिल्म उद्योग में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए ब्रिटेन की संसद में प्रतिष्ठित ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन ए, विनोद बच्चन। इस इमेज में कंधे में लाल कपड़ा डाले हुए व्यक्ति को आप देख सकते हैं। यही विनोद बच्चन है, जिन्हें ब्रिटेन की संसद के उच्च सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड दिया गया। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। भारतीय डाक विभाग ने किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ लॉजिस्टिक समझौता किया है? आइए देखते हैं इसका आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमेज़न। इस साझेदारी के बाद अमेज़न के द्वारा भारत भर में पार्सल डिलीवरी के लिए डाक विभाग के व्यापक नेटवर्क का उपयोग कर पाएगा। छत्तीसगढ़ का एकमात्र हाथी राहत और पुनर्वास केंद्र किस जिले में स्थित है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस चैनल में आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिल सके और मेरे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।